अब आपको बहरामपुर की सीट हम दिखाते हैं। बहरामपुर की सीट भी बहुत दिलचस्प हो गई क्योंकि यहां पर इस वक्त कांग्रेस, टीएमसी और साथ ही बीजेपी, ये तीनों का एक त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर हो गया है। क्योंकि यहां से अधीर रंजन चौधरी, जो आप जानते हैं कि सांसद भी रह चुके हैं बहरामपुर से और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता है बंगाल में, इनकी टक्कर हो रही है नारू गोपाल चौधरी जो टीएमसी से हैं और सुब्रतो मैत्रा जो बीजेपी से हैं। अब इस सीट की अगर बात की जाए तो बहरामपुर सीट है, ये गढ़ है क्योंकि ये घर भी है अधीर रंजन चौधरी का और कई दशकों तक लगातार वो यहां से जीतते रहे लोकसभा की सीट, लेकिन जब पिछली बार हार गए तो उनको अब विधानसभा में उतरना पड़ा है। अब यहां पर जो है अर्बन वोटर्स है, यानी कि शहरी वोटर्स हैं और शहरी वोटर्स बहरामपुर सीट की अगर बताएं, जब मैं यहां गया था तो मेरी बातचीत हुई थी, ये हाईली यहां पर पोलराइज है और पोलराइजेशन ऐसा है कि यहां पर बीजेपी के लिए रास्ता बहुत ही आप कह सकते हैं कि आसान रह सकता है, क्योंकि जिस तरह से त्रिकोणीय मुकाबला होता है, जो मुस्लिम वोट अगर बढ़ जाते हैं टीएमसी और कांग्रेस के बीच में, तो ऐसे में फायदा बीजेपी को होगा क्योंकि मुर्शिदाबाद में पड़ता है बहरामपुर और यहां पर जो मुस्लिमों की आबादी है वो करीब 50% से ज्यादा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुस्लिम फैक्टर बहुत अहम हो जाता है और यहां पर पोलराइजेशन अगर काम करेगा तो शहरी ये जो सीट है बहरामपुर सीट, क्योंकि पिछली बार भी बीजेपी ने इसमें जीत हासिल की थी 2021 में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी बहरामपुर की सीट पे। हो सकता है एक बार फिर से बीजेपी को फायदा मिले अगर टक्कर कांग्रेस और टीएमसी के बीच हो और जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाए। अब आगे बात करेंगे हम रेजीनगर का, क्योंकि रेजीनगर से हुमायूं कबीर मैदान में। हुमायूं कबीर कौन, जो टीएमसी के नेता रहे और विधायक रहे, लेकिन अब उन्होंने पाला बदल लिया, उन्होंने अपनी ही पार्टी बना ली है। तो रेजीनगर से हुमायूं कबीर हैं क्योंकि अहम फैक्टर हैं। इसके अलावा अताउर रहमान जो टीएमसी के कैंडिडेट हैं, बापन घोष बीजेपी के हैं और जीलू एसके जो कांग्रेस के ये उम्मीदवार हैं। अब पूरे के पूरे उत्तर बंगाल की बात की जाए, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद हो या मालदा हो, एक ऐसी आप कह सकते हैं कि 3 ऐसे जिले हैं जहां पर जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है। और त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर बीजेपी और टीएमसी के साथ साथ हुमायूं कबीर का भी तो एक फैक्टर है, लेकिन साथ में यहां पर लेफ्ट पार्टियां और कांग्रेस ने 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें जब वोटों की आप गणना करते हैं या फिर उसको आप एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि यहां पर करीब करीब 12 ऐसी सीटें थी जहां पर उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी या फिर वो आगे थे बनिस्बत टीएमसी और बीजेपी के थे। तो यही माना जा रहा है कि ये जो उत्तर बंगाल की जो कुछ सीटें हैं जिसमें मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, साथ ही दक्षिण दिनाजपुर और मालदा, यहां पर जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय होगा और कुछ जगहों पे तो चौतरफा मुकाबला यहां पर देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि जितना यहां पर मुस्लिम वोट ज्यादा हैं तो मुस्लिम वोट अगर बढ़ता है तो उसका फायदा आप समझ सकते हैं कि किसके ओर जा सकता है। और यही वजह कि ममता बनर्जी काफी ज्यादा इसको लेकर चिंतित रही हैं। अभिषेक बनर्जी भी लगातार इस बात को उठाते रहे हैं कि जो वोट है वो बंटना नहीं चाहिए, हुमायूं कबीर को लेकर भी नहीं बंटना चाहिए।